यानी आप लोग का 50% का क्वेश्चन जो आप लोग इस वीडियो से पूछाएंगे, यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। यानी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन आसानी से बना के आ सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से और अंत देखेंगे, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना है, रिवीजन करना है, ध्यान से पूरे वीडियो को कंप्लीटली देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि 1971 में बने महागठबंधन का जो है ध्येय क्या था। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इंदिरा हटाओ, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वामपंथी पार्टियों की कोटे में रखा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वामपंथी के कोटे में रखा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका जगह कैबिनेट मिशन हो जाना चाहिए, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है कि 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी आंतरिक गड़बड़ी कारण क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है कि संविधान निर्माता सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कर रहा है कि किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया था, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह पे जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आगे क्या हम लोग क्या करें कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है, तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अभी जो 6 करेंटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कराया हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन कराया हम लोग को कानून का समान संरक्षण वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे होगा अमेरिका से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कराया कि वयस्क मत अधिकार से तात्पर्य क्या है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, तो वर्ष के 18 वर्ष के वयस्क का मताधिकार या फिर 21 वर्ष के सभी वयस्कों का मताधिकार या फिर जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मत देने का समान अधिकार या फिर अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे क्या आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लोकसभा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहला कि प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे संघात्मक सरकार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग क्या करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो किसके द्वारा की जाती है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हम क्या करें 17 क्वेश्चन करा कि भारत के प्रधानमंत्री जो है होते हैं क्या होते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन का आपको हो जाएगा नियुक्त होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में करा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो चलाया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 356, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे करा कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति जो है किस तरह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का भारत के राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ब्रिटिश महारानी के सामान, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग करें कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो क्या होती है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आयु जो होती है वो 30 वर्ष से कम ना हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते क्वेश्चन करा कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए ये जो होता है आपका उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है वो इसी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित जो संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आपको निर्धारित संख्या 25 है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य है जो संख्या कितनी हो सकती है, 23 नंबर क्वेश्चन आंसर यहाँ पे इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिकतम जो 552 हो सकती है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोग को राज्यसभा का सभापति जो कौन हो सकता है, तो राज्यसभा का सभापति की बात करेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपको हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे उपराष्ट्रपति पद यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या हम लोग को कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जो कितना है, देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जो यहाँ पे 5 वर्ष से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन हम लोग को 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो जोड़ी गई, देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 11वें अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए क्वेश्चन करा कि विधानसभा का सदस्य जो निर्वाचन होने के लिए कितनी जो है उम्र आवश्यक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 25 वर्ष से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आया करा कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम जो अनुच्छेद सदस्य जो सीमा होती है वो कितनी होती है? 28 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 500, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं लोग? 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का 29 क्या कर रहा है। देखिए क्या है, किस परिषद का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम उम्र है? देखिए यहाँ पे 29 का आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 25 वर्ष से बिल्कुल होगा। किसी सॉरी विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम जो आयु होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान जो है बनाने का शक्ति देता है? ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोग को कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन जो किस वर्ष हुआ था? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 1951 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम जो है कितने न्यायाधीश की बेंच जो होनी चाहिए? 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बताएंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में 33 का है कि बलवंत राय मेहता जो है समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा हम लोग को निम्नलिखित में किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डीएमके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है किस वर्ष हुआ था? 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1992 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या करा है कि भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है। भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन का आपका जाएगा केंद्र के पास, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करें संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत संप्रभुता जो संपन्न राज्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 37 का आपका मतलब आपको उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा रख रखाव में अपना जो योगदान दे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या करा कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का आपको जाएगा 1976 का 42वां संविधान संशोधन जो कि क्या किसको जोड़ा था? तो वो जोड़ा था आपका मौलिक कर्तव्य को। चलिए क्वेश्चन क्या हम लोग को करा कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक जो है वो कौन है? देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी बसु, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन करा कि संघात्मक ढांचे के लिए जो अपरिहार्य लक्षण है क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे उपयुक्त तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? 41 नंबर क्वेश्चन का फाइनल राइट ऑप्शन आपको जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या करा कि 42 क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन जो समवर्ती सूची का विषय है? निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जीएल, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा कि भारत में लोकतांत्रिक क्या कहते हैं विकेंद्रीयकरण का सुझाव जो है किस समिति ने दिया? 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा बलवंत मेहता समिति ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर हम लोग को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने जो है कार्य सौंपे गए हैं? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 29 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर हम लोग को कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो किया गया है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेगा अनुच्छेद 368 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या हम लोग को कि कैशवानंद भारतीय विवाह में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? देखिए 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या हमको क्वेश्चन कराए कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? 47 का आपका आंसर हो जाएगा आपका जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या करा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु जो है सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूसो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग जो है किस अर्थ में किया? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर्थिक न्याय के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा कि निम्न में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पे जो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे निश्चित निवास से भी होना चाहिए, जन्म से भी होना चाहिए, क्या सरकारी सेवा? ऑप्शन डी की होगा क्या? आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करने को कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब जो पारित किया गया था? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 1950 बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन करें हम लोग को कि विश्व अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है आपका क्या होता है 2 अक्टूबर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग के 2003 के 92वें संविधान जो है संशोधन के ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी जो भाषा जुड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा आपका डोगरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग को कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो कौन है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन करा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो कहाँ है। तो पता सभी को 55 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा द हेग, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आगे क्वेश्चन करा कि पंजाब में सैनिक कार्यवाही जो 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी। तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा इंदिरा गांधी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 57 करा है कि 1966 का ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत और पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। कह रहा है कि 2009 का जलवायु सम्मेलन जो कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना आपको। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2009 का जलवायु सम्मेलन जो हुआ था वो कोपेनहेगन में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य को निश्चित अधिकार प्राप्त है। वो 5 सदस्य को है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन जो दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे दक्षेस का सदस्य नहीं जो है वो आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो कहाँ किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोखरण में किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है किससे। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है वो हो जाएगा आपका चिपको आंदोलन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि 1955 का बडुंग सम्मेलन जो कहाँ हुआ था। तो 1955 का बडुंग सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि भारत में लौह पुरुष के रूप में जो कौन जाने जाते हैं। तो देखिए भारत में लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का 1 मिनट, इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। 65 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। तो उत्तराखंड, जिसमें कोई भाषा के आधार पर इसका निर्माण नहीं होता, बाकी सब जो राज्य इसके भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ था। चलिए क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष जो पश्चिमी राष्ट्र ने नाटो की स्थापना की थी। तो 67 का डेफिनेटली करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पे सी 1949 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 का गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन का आज अध्यक्ष जो कौन थे। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्शल टिटो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण जो किस वर्ष हुआ था। 69 का आपका जाएगा अक्टूबर 1990, करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 का जगह का 1957, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि सूचना का अधिकार कानून जो किस वर्ष लागू हुआ था। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2005, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश जो हुआ था वो 1971 होना चाहिए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या करा कि जय जवान जय किसान का नारा जो किसने दिया था। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है 1885 में किस राजनीतिक दल का स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय जनता पार्टी। ध्यान देंगे 1885 के 1884 मिलता है क्या। 1885 में राजनीतिक दल तो भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं हुआ यहाँ पे। 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए 1885 में जो हुआ था वो कौन सा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। 74 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं उसमें क्या करें हम लोग को। कह कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वो किसको किया था। 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं उसमें हमने क्या करा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी 1992, करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा है कि बोडोलैंड जो है क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असम, करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग परमाणु
और प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए। 78 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भारत, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा हम लोग को कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो हुआ था वो कब हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 11 सितंबर 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा हम लोग भारत में अब जो है कितने राज्य हैं, तो अभी जो है करंट में 28 राज्य है, पता है डिफरेंस को। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे कह रहा है हमको सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देशों के बीच है, तो डिफरेंस भी पता होगा, ये जगह भारत और पाकिस्तान के बीच है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि बर्लिन की दीवार जो कब बनाई गई थी, तो बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी वो बनाई थी आपका 1961 को, ऑप्शन सुनना बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है कि क्योटो संधि जो है कब हस्ताक्षरित हुई थी, 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1997, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा पर आधारित है, 86 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है उदारवाद, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे क्रम को क्या कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे कह रहा है कि भारत में प्रतिबंध जो है नौकरशाही के विचार का समर्थन जो है किसने किया था, 88 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी, करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है हमको कि सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वो किस राज्य में आता है, तो सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है, तो 89 का आपको जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 कराए कि उल्फा जो है किस देश का एक आतंकवादी संगठन है, तो डिफरेंट पता होगा सभी को, ये जो भारत का आतंकवादी संगठन है, ऑप्शन क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कराए कि महिला को सार्वजनिक जो है क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, ये किसने कहा था, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करेंगे भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नंगल बांध जो सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराए कि विश्व महिला दिवस जो कब मनाया जाता है, तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी 8 मार्च को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कराया इनमें से किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो 94 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करने को तो एक बार मेहरबानी करके लाइक कर देंगे, इसको सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे, सब तक पहुंच सके। और आप लोग को भागना नहीं है, लास्ट में देंगे सभी वायरल प्रश्न कहाँ सब लोग को लेना है, तो उसको पढ़ लेंगे तो आपका टेंशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, वर्साई संधि को सबसे पहले जो किस देश ने छोड़ा, तो 95 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यूगोस्लाविया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। चला देखते क्वेश्चन क्या हमको, यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका 1992 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि साफ्टा जो समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगी 2004। क्वेश्चन कह रहा है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा हम लोग आगे कि दक्षेश का मुख्यालय जो कहाँ है, दक्षेश का मुख्यालय जो कहाँ है वो जाएगा काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन लास्ट करा हम लोग को कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 को, 24 अक्टूबर 1945, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह जो टोटल जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग इन 100 को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो गारंटी कि 50 क्वेश्चन इजीली यहाँ से जो देखने को एग्जाम में मिलेंगे। और बाकी आप लोग को सभी फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक जरूर करना है, और बता दें आप लोग को वायरल प्रश्न कैसे डाउनलोड करना है, सभी वायरल सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न मैं आप लोग को दूंगा। अगर आप लोग उस वायरल प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में नहीं छूटने वाला। तो इससे पहले आप लोग को वीडियो को लाइक करें और चलिए हमारे साथ गूगल पे या फिर किसी ब्राउजर पे हम आपको दिखाते हैं कैसे वायरल प्रश्न को डाउनलोड करना है। ठीक है, अच्छी तरह से देखेंगे, भागना नहीं किसी को। देखिए गूगल में या फिर ब्राउजर में आना, आप लोग को सिंपली लिखना है VVI क्वेश्चन, ध्यान से स्पेलिंग लिख लेंगे और लिख करके आप लोग जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए इस तरह का लोगो दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा www.vviquestion.in, ध्यान से देखेंगे और सिंपली आप लोग को इसी वाले लोगो पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो है एक पेज ओपन होगा, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया इसको और सबसे पहले आप लोग करना क्या है, नीचे आना है। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ना चाहते ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल आपको एक काम करना है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो नीचे जरूर क्लिक करें। यहाँ पे आप लोग को जो भी शो होगा तो आप लोग सभी को क्लिक जरूर करना है। क्लिक करेंगे तो आपका वो लिंक जो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल सा आप लोग स्टेप है, इसमें एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप लोग को किसी एक पेज में लेके जाएगा। जैसे आप लेके आएगा फिर आप लोग को सिंपली बैक वाला बटन एक बार दबा देना। जैसे आप बैक वाला बटन दबाएंगे तो सिंपली आप लोग यहाँ पे आ गया आपका BSB वायरल क्वेश्चन
2022 ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह करना आप लोग, और ये लिंक आपका एक्टिव हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग को डाउनलोड वाला बटन जो है इसमें क्लिक करना है। डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पेज ओपन हो जाएगा, और पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे खोल लेना है, या फिर आप लोग चाहे तो इसको खोलने के बाद फिर पीछे आ जाना है, या फिर इसको स्किप करेंगे। नीचे आएंगे आप लोग, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट का चुनाव करना, ठीक है। तो सब्जेक्ट का चुनाव आप दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ढूंढ करके, या फिर नहीं तो आप इस पोस्ट में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शो क्लिक करेंगे तो आपको जो है शो में क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार खुल जाएगा। अब यहाँ पे ढूंढना आपको पॉलिटिकल साइंस देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस वायरल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसी तरह ज्योग्राफी हिस्ट्री है। तो यहाँ से भी आप लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सर ये मतलब खिसका के नीचे में लिखा जाएगा बिहार बोर्ड पॉलिटिकल साइंस वायरल क्वेश्चन 2022, या फिर आप लोग ऐसे सिंपली भी ढूंढ सकते थे, लेकिन वहाँ से करेंगे तो सीधा लिख के आपको जाएगा पॉलिटिकल साइंस पे। और यहाँ पे देखिए वायरल क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है सेट बाय सेट, इस तरह के आगे मैं क्लिक किया दिया, आप लोग क्लिक करके आप लोग किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम अच्छी तरह से सारा रिवीजन कर लेंगे, एकदम एग्जाम आप लोग को फुल गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, मिलेंगे अगले नई वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।